मोर्चे पर लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे और रोजगार के मुद्दे पर जो है हम अपनी आ, आ, एक आगे की नीति किस तरीके से हम केवल रोजगार की मांग नहीं करेंगे या संघर्ष ही नहीं करेंगे, बल्कि आगे सरकार आने की स्थिति के अंदर, दिल्ली में सरकार आने की स्थिति में और देहरादून में सरकार आने की स्थिति में हम किस तरीके से काम करेंगे उस एजेंडे निरंतर आर्थिक न्याय का कोई मुद्दा बना करके, एजेंडा बना करके, राष्ट्रीय एजेंडा करने की कोशिश 2014 के बाद 9.5 वर्षों में हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल हट गया। आर्थिक असमानता बढ़ी, गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ी, ज्यादा लोग गरीब, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को विकास आम लोगों के विरोध में खड़ा दिखा। वो जॉबलेस ग्रुप, बल्कि जॉबलेस ही नहीं है, जॉब खाने वाली ग्रुप, जो नौकरियां थी भी, जो रिक्तियां थी भी, उसको भी निकल गया। तो हमने कहा है कि हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था दें जिसमें आम व्यक्ति को, आम परिवार, मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग पूर्ण आर्थिक सुरक्षा मिल सके और उसको प्रोग्रेस करने का मौका। और हम आर्थिक तरक्की को 2024 में सत्ता में आने के बाद जो हमारा पैमाना होगा वो ये होगा कि हमने हर साल प्रति व्यक्ति मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग और गरीब की आय में वृद्धि की। उसकी आय कितना बढ़ी और हमारे द्वारा खर्च किए गए धन से कितना जॉब क्रिएट, कितने रोजगार सृजित, सामाजिक न्याय। आज सामाजिक न्याय बिल्कुल विस्मृत करता है, को अप्रत्यक्ष तरीके से खत्म करने की कोशिश, आरोप भी है कि वर्तमान सरकार चाहे दिल्ली की हो या राज्यों की हो भाजपा की, वो आरक्षण को अप्रत्यक्ष तरीके से खत्म कर रहे। सरकारी रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा है। जब आप पदों को भरेंगे नहीं तो आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? मतलब दोनों जो आरक्षण से बाहर है उनको भी नुकसान हो रहा है, जो आरक्षण के अंदर है उनको भी। दूसरा नुकसान इस बात का हो रहा है कि पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रम, चाहे केंद्र के हो या राज्य, वो बड़े पैमाने पर नौकरी देने का काम है। जब ये सरकार चाहे दिल्ली की है या देहरादून सहित भाजपा शासित राज्यों की है, ये सार्वजनिक उपक्रमों को या तो बेच रहे हैं या बंद कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। केंद्र सरकार की, मैं अपने राज्य का उदाहरण देकर आपके सामने, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना नहीं है, नामकरण बदला है।
पहले भी हमको पर्यटक स्थलों के विकास के लिए सीधे सीधे पैसा मिलता था, उसका नाम बदल दिया, कहा प्रसाद। पहले हम प्रसाद ही मांग लेते थे। तो प्रसाद योजना के तहत जो हमारे चार धाम में ढांचागत विकास का काम, जिसमें छोटे छोटे काम, मतलब रास्ता बनाना, छोटी पुलिया बनाना, घाट बनाना, जो कोई बड़े काम नहीं है, इन कामों को बिल्कुल कर पाता। बिल्कुल हमारे राज्य की संस्था है जिसका नाम जो है ब्रिज, रोपवेज, टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हमारे समय में अवस्थापना विकास निगम था, तो फिर भाजपा को हमारा दिया नाम पसंद नहीं था, उन्होंने नाम बदल करके इसका नाम बिल्कुल। और अब बिल्कुल से ये काम छीन करके, जो प्रसाद योजना के तहत काम है, वो छीन करके गुजरात की जो एक कंपनी को दिया जा रहा है, जो जो गुजरात की नहीं है, तो दुबई भी है, मगर गुजराती बंधुओं की उनको दिया जा रहा है। मेमन और दो मेमन और दो। अब हमको जो एक दिक्कत तो यह है कि आपने अपनी पब्लिक अंडरटेकिंग को खत्म कर दिया, अपनी पब्लिक अंडरटेकिंग को खत्म कर दिया। दूसरा ये है कि ये हमारी कंपनियां, ये तो मुनाफा कमाने के लिए आएंगे, और हमारी हमारी जो ये क्षेत्र है, ये कई दृष्टिकोणों से संवेदनशील क्षेत्र। अब केदारनाथ में जिस तरीके से मल्टी स्टोरी बनाई जा रही है, केदार का मतलब घड़ा, पानी का नीचे कुंभ, कुंभ, मतलब केदार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए, मगर कंपनियों को पैसा कमाना है। हमारी बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जो मंदिर हैं और जो जगह है, वो अलग अलग तरीके की भवन शैलियों को, वास्तु शैली को प्रदर्शित करता है। मैंने क्या क्रेडेंशियल है मेमन जोधपुर का, कि वो हमारी भवन शैली को, हमारी संस्कृति की चीजों को जानते हैं? क्या यमुनोत्री का जो भवन है, जो यमुनोत्री का मंदिर है, वो एक प्रकार से रवाई भवन शैली को रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारी वो भवन शैलियां, हमारी संस्कृति और हमारा पर्यावरण संवेदना बननी रहेगी, ये खतरे में पड़ चुका है। लेकिन इन्होंने ये जिसको कर रहे हैं, समय समय सब जगह धीरे धीरे, अब यहाँ चर्चा में है कि कुछ डिपार्टमेंटों को, कुछ निगमों को बंद किया जा रहा है, उनकी जगह पर एक नया निगम, एक नई संस्था मिलीजुली उनसे खड़ी की जाए। तो मेरा आरोप है कि आप जानबूझ करके, ये सरकार चाहे दिल्ली की हो, यहाँ की, पब्लिक अंडरटेकिंग को, सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म कर रही है, और ताकि आरक्षण, जो सामाजिक न्याय हमारे संविधान का मूल तत्व है, ये उसको समाप्त करें। हम सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के साथ सामाजिक न्याय हमारा दूसरा बिंदु होगा, जिसमें जॉब क्रिएशन से लेकर के गरीब उन्मूलन आदि आदि। मैंने जो आपको बताया कि पैमाना हमारा ये होगा कि किसी आय वार्षिक कितनी वृद्धि हुई है, हम उससे तरक्की को मापन करने का काम नहीं करेंगे। हम अडानी 609 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच जाएं, वो हमारा पैमाना नहीं होगा। हमारा पैमाना होगा कि मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की औसत वार्षिक आय कितनी बढ़ी।
उनकी वार्षिक पर कैपिटा इनकम कितनी है, कितने जॉब क्रिएट, और सामाजिक न्याय में हम आरक्षण के साथ जो एक सुनियोजित षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को समाप्त करेंगे और हम फिर से पुनर्विचार करेंगे जिन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को बेच करके जो है तथाकथित लोगों को मालामाल बनाया गया है कि क्या हम देश की अर्थव्यवस्था के हित में होगा कि हम उसको रिवर्स बैक कर सकें, इस पर पुनर्विचार और ताकि पब्लिक अंडरटेकिंग जो लोगों को एक आशा था गरीब को नौकरी, गरीब के बेटे को सरकारी नौकरी मिलने का, वो आशा जो छिन रहा है वो आशा समाप्त उसको हम फिर से बरकरार रखेंगे। हाँ। और हम आरक्षण पर जो 50% की लिमिट है, हम इसको भी हम बढ़ाने के पक्ष में हैं कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए और नए सोशल ग्रुप्स, नए क्षेत्रों को इसका लाभ मिलना चाहिए। जैसे उत्तराखंड में ही कई क्षेत्र आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, कई सोशल ग्रुप्स हैं जो इस तरीके के आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हम उनको, लेकिन 50% का आरक्षण का जो लिमिट है वो इसमें बाधा बन जाए, तो उन बाधा को हम दूर करें जो है, हम सामाजिक न्याय के मुद्दों पर कांग्रेस किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हम बहुत एग्रेसिव तरीके से उस मुद्दे पर आगे हमने ये भी तय किया है कि महिला आरक्षण के मामले हमारे नेता इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं और हम उसको दोहराना चाहते हैं कि आपने एक तो 9.5 साल बाद याद आई, जबकि 2014 का वादा था और आपको 9.5 साल बाद याद आई, और याद ऐसी आई कि आपने महिला आरक्षण को घोषित तरीके से 2019 के मार्च पर लटका दिया। 2019 के मार्च पर लटका दिया। तो हमारा मानना है और हम मांग करते हैं यदि आप ईमानदार हैं तो आप इसको 2024 के चुनावों से पहले लागू करें। और ये काम में यदि कोई दिक्कत है, आप कुछ अदृश्य कारणों से विशेष सत्र बुला सकते हैं, तो अब तो नोन कारणों के कारण विशेष सत्र एक और बुला दीजिए। हम कोई संवैधानिक दिक्कत है उसको दूर करने में मदद करेंगे, हम सहयोग देंगे ताकि 2024 में लागू हो सके। और उसमें आप जो है बहुत सरल सी प्रणाली है, आप इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दीजिए, उसके अंदर जो है ओबीसी और SC ST का जो कोटा है, सब कोटा जो है उसका भी निर्धारण करिए। लेकिन हम 2024 में इसको लागू न करना, इसको एक षड्यंत्र पूर्वक मामले को लटकाने के रूप में देखते हैं, क्योंकि भाजपा की मंशा पर हमको इसलिए भी संदेह है, यह आरक्षण महिलाओं को 1989 में मिल जाता है, जब हमारी तत्कालीन सरकार ने राजीव गांधी जी के नेतृत्व में लोकसभा में पारित करवाया था और राज्यसभा में जो है विधेयक गिर गया और भाजपा ने उस समय विरोध किया। अडानी जी के नेतृत्व में उस समय भाजपा ने इसका विरोध किया। तो ये
ऐसा नहीं है कि भाजपा महिला आरक्षण की जैसी आज पक्षधर दिखाई दे रही है, तो बहुत सारे सवालों के घेरे में है। तो महिला शरणम जो गच्छामी कर रहे हैं, इनका ये ये जो है महिलाओं के अधिकार को छीनने की दोषी है। पहले इन्होंने छीना उसको, और अब जो है उसको एक लंबे से बांस पर जो है लटका दिया है। अब मिलेगा, केवल उसको दिखा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। ये हमारा यहाँ हम राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारी इशू नहीं है, लेकिन राज्य के स्तर पर हमने प्रदेश कांग्रेस को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि कुछ मुद्दे संघर्ष के तैयार करेंगे और कुछ मुद्दे और तैयार करेंगे आने वाले समय। एक मुद्दा उत्तराखंडी नारी का सम्मान है। अंकिता उत्तराखंडी नारी के सम्मान और स्वाभिमान की, और जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड के स्थल में साक्ष्यों को मिटाया गया है, साक्ष्य मिटाने की कोशिशें हुई, साक्ष्य मिटाए गए, और जिस तरीके से वीआईपी के मामले में देहरादून और दिल्ली मौन है, हम इस मामले को पूरी शिद्दत से, जब तक ये मौन खुलता नहीं है तब तक ये संघर्ष जो है, क्योंकि ये उत्तराखंडी नारी के स्वाभिमान के संघर्ष का प्रतीक है। और मैं कांग्रेस ने इसको, आप एक हमारा जो कूच था महिला कांग्रेस का, वो एक केवल एक कूच मात्र नहीं है, एक राजनीतिक दल का एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि हमारे जिस एक लड़ाई का जो है, जिसको हम लड़ेंगे आगे 2024 में भी और 2027 में भी, जो हमारी लड़ाई का मेन मुद्दा रहेगा वो महिलाओं का स्वाभिमान रहेगा, दलित स्वाभिमान रहेगा। हम बेलड़ा पर भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से दो, जिसमें से एक व्यक्ति को पुलिस की मार के कारण मारा, पुलिस की मार के कारण जेल जेल में बंद कर दिया था, उसका इलाज नहीं हो पाया, मरा। और दूसरा जो है आपसी झगड़े में मरा। और इस मामले में सरकार जिस तरीके से लीपापोती कर रही है, तो हम इस पर भी लड़ेंगे। और महिला सम्मान और दलित सम्मान और किसान सम्मान, किसान सम्मान पर भी हमने लड़ाई लड़ी है, इसको आगे ले चलेंगे। हम बहुत जगह जो है किसान सम्मान यात्राएं निकाल रहे हैं, हम इन यात्राओं को निकाल रहे हैं। इसके अलावा एक और मुद्दे पर जो है, जो नौजवानों के रोजगार का मुद्दा है, हम रोजगार पर एक पार्टी के, चाहे पीएसी के लेवल पर करें, चाहे हम चुनिंदा नेताओं को बुला करके करें, एक मंथन करेंगे। हमारी दोनों रणनीति होंगी युवा रोजगार के मामले में। एक रणनीति तो ये होगी कि हम सरकार को दबाव पैदा करें, आंदोलनात्मक होगी, और दूसरी रणनीति सुझावात्मक भी होगी कि हम आएंगे तो हम क्या करें, किस तरीके से हम रोजगार वृद्धि करने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। उसको एक मुद्दे पर थोड़ा सा मैं और आपसे बात करना चाहता हूँ। भाजपा बड़ी संस्कृति, शिष्टता, सभ्यता, संसदीय परंपराएं, क्या 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 क्या, ऐसा लगता है जैसे सारी सभ्यताओं का, सभ्यताओं के प्रतीक जो है वो भाजपा ही है और कोई नहीं।
जिस तरीके से संसद में भाजपा के सांसद, वरिष्ठ सांसद रमेश धूरी, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, उन्होंने ऋणात्मक भाषण दिया है। हमारी बिल्कुल सीधी सी मांग है कि उन पर हेट स्पीच का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और भाजपा और भाजपा का नेतृत्व संसदीय परंपराओं और संस्कृति में विश्वास रखता है, संसदीय संस्कृति में विश्वास रखता है, तो उनको जो है भाजपा सांसद को अपनी पार्टी से निर्मित कर, ये सीधी सी मांग है। ये नहीं कर रहे हैं तो हम इसको भी एक मुद्दा बनाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं मुझे आपसे राष्ट्रीय स्तर पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बेसिक फंडामेंटल माना गया और यूपीए गवर्नमेंट के समय में भी हमने इस तरीके की गणना की थी और उस गणना की फिर से जरूरत है ताकि उससे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैरामीटर जो है तय किया जा सके और उससे सारे राज्यों को, सब गरीब तबकों को लाभ मिलेगा और उसका लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा। जो सत्य है उसको गिनने में क्या दिक्कत है? सत्य को गिनने में क्या दिक्कत है? कि राजकीय सेवाओं के अंदर आरक्षित वर्ग को उनका सम्मान मिल जाएगा। लेकिन आप जो है आर्थिक रूप से यदि कोई सक्षम हो गया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अनटचेबिलिटी का जो शिकार था, लोग परंपरागत तरीके से अस्पृश्यता के वो शिकार रहे, जिसके कारण आरक्षण का नियम लागू किया गया, तो उससे दूर हो गया। हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की ने 2024 के संघर्ष के लिए, संसदीय चुनावों के लिए और राज्यों के चुनावों को लेकर के कुछ सार्वभौम मुद्दों पर चर्चा की और कुछ रणनीति तय की। हमने कहा है कि आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय, आर्थिक विषमता, जो गरीब अमीर के बीच का अंतर बढ़ रहा है, जिस तरीके से अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहा है, हम ऐसी नीतियों को लागू करेंगे जिससे गरीब अमीर के बीच की खाई घटे और लोगों की खरीदने की क्रय शक्ति बढ़े और हमारी जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो रोजगार मूलक हम इसके आधार पर कि गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के, आम आदमी की प्रति कैपिटा इनकम कितनी बड़ी है उसको मानक मानेंगे विकास का। हम विकास का मानक मानेंगे कि जो है हमने कितने रोजगार, जो पैसा खर्च किया गया है उससे सृजित है। हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जो है बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे और उस मुद्दे पर हमने, जो आज की सरकार जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से आरक्षण के प्राविधान को डिफंक्ट करने में लगी हुई है, निष्प्रभावी बनाने पर लगी हुई है, सरकारी पदों को भरा नहीं जा रहा है और पब्लिक अंडरटेकिंग को खत्म किया जा रहा है ताकि न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। जब सरकारी पद ही नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ से आरक्षण देना पड़ेगा और इससे सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर रही है। हम उस स्थिति को बदलेंगे और आरक्षण के सिद्धांत को और मजबूती से लागू करेंगे और जो 50% की सीलिंग है उसको बढ़ाने के प्रश्न पर भी जो है वो हमारा एक मुद्दा होगा। हम उसको, उस लिमिट को बढ़ाने पर सब राज्यों से चर्चा करके आगे बढ़ेंगे, सब समूह से चर्चा करके आगे बढ़ेंगे, ये तय किया है। हमने ये भी तय किया है कि हम लोग जो है राज्य के अंदर जो राज्य के मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी बहुत शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें महिला
सम्मान का मुद्दा है। अंकिता हत्या प्रकरण में जिस तरीके से ये सरकार वीआईपी के मामले में मौन साधे हुए है और सारे प्रकरण की न्यायिक हत्या करना चाह रही है, साक्ष्य मिटा करके, आदि मिटा करके। हम महिला सम्मान के मुद्दे पर, युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर, किसानों के सम्मान के मुद्दे पर और दलितों के सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर हम लड़ेंगे और उस मसले पर लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और रोजगार के मुद्दे पर जो है हम अपनी आ, आ, एक आगे की नीति किस तरीके से हम केवल रोजगार की मांग नहीं करेंगे या संघर्ष ही नहीं करेंगे, बल्कि आगे सरकार आने की स्थिति के अंदर, दिल्ली में सरकार आने की स्थिति में और देहरादून में सरकार आने की स्थिति में हम किस तरीके से काम करेंगे, उस एजेंडे